ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं आजाद नगर के मुवार बैंक्वेट हॉल से, जहां पर अभी अभी ये खबर मिली थी कि प्रोफेसर संपत सिंह और नलवा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मान ने सैकड़ों लोगों के साथ एक मीटिंग की। अब उस मीटिंग में किस तरह की बातचीत हुई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको फिलहाल बता देते हैं कि भाई चुनाव में समय जो है अब बहुत कम रह गया है और ऐसे में जिस तरह से नेताओं की लोगों के बीच में भागदौड़ शुरू हो रखी है, लोगों का बीच में जाना और उनसे बातचीत करना शुरू हो चुका है। अब मुद्दा सिर्फ एक ही रह गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट की अपील। फिलहाल जो है अनिल मान जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। नलवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी एक मीटिंग रखी गई थी, प्रोफेसर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े भी हो गए थे, लेकिन फिर आपको समर्थन भी दे दिया। आज किस तरह की मीटिंग यहाँ पर हुई? देखिए, आज जो मीटिंग थी हमारी, प्रोफेसर साहब ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, पूरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी, जो एक छोटी मीटिंग थी जो जलसे में तब्दील होगी, क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह जी के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनको मानते हैं, उनका बड़ा मान सम्मान है हमारे हल्के में। और आज उन्होंने सबके सामने यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है, सभी कार्यकर्ता अब जुट जाओ और बड़े मार्जिन से ये जो नलवा विधानसभा की सीट है वो कांग्रेस की झोली में डालने का काम करो। जी, अन्य राहुल गांधी जी की एक पूरी यहाँ पर रैली भी हुई थी, उसमें जेपी जी ने स्पेशल आपको अनाउंस किया था कि अनिल मान है, इनको समर्थन दीजिए, सपोर्ट दीजिए। क्या फर्क पड़ा उसके बाद? बहुत फ़र्क पड़ा है। जयप्रकाश जी हमारे एमपी हैं और वो बहुत बड़े नेता हैं, और उन्होंने कहा था, क्योंकि मैंने बड़ा मेहनत करके जो एमपी इलेक्शन में बड़ी मेहनत की थी, विधानसभा में घर घर घूमा था, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उसके बुजुर्ग जो सीनियर हैं उनके आशीर्वाद से तो फ़ायदा होता ही है। मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ उस बात का। राहुल गांधी जी भी बोल के गए, अच्छा बोल के गए हैं, तो सभी को फ़ायदा है सीनियर लीडर्स का। लेकिन उसमें एक मुद्दा भी बन गया कि जेपी जी का पोस्टर पे फोटो नहीं लगा हुआ था, वो भी लोगों ने बहुत हाईलाइट कर दिया। नहीं, ये छोटी बातें हैं, कई बार रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं रुक जाती हैं, किसी का नाम लग गया, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होता, अलग अलग लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार कम्युनिकेशन का गैप रह जाता है। ये छोटी बातें हैं, क्योंकि ये जो बीजेपी के जो लोग हैं उनको ये मुद्दा ही चाहिए। वो डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, लोगों के रोजगार की बात नहीं करेंगे। बीजेपी के लोग तो ये करेंगे पोस्टर पे, उसके पोस्टर पे किसका फोटो लगा नहीं लगा। जी। आज जो है नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं हिसार में, उस रैली से क्या लगता है कि क्या कुछ बीजेपी की तरफ लोगों का झुकाव बनेगा? क्योंकि एक तरफ अगर बात करें, जिस तरह से लोकसभा में, हिसार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो है बाजी मारी थी, तो अब कहा जा रहा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ही कांग्रेस की लहर एक तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी का आना है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता नरेंद्र मोदी जी का देश में कोई प्रभाव है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो 2014 में जब ये आए थे तो ये बोल के आए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी कि बहुत विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। ये 5 साल कुछ भी नहीं कर पाए। उसके बाद ये 2019 में आए, उन्होंने कहा, जुड़ के ये कहा कि जी मेरे को 5 साल और दो, मैं और कुछ विकास करूँगा। लोगों ने इनको 5 साल और दिए, अभी भी इन्होंने ये कहा जी 5 साल और दे दो। अब तो जो धक्काशाही से कुछ सीटों पे, जो भी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, धक्काशाही करके इन्होंने सरकार बना ली, पर लोगों में जो इनका ये ओरा था और जो इनका नाम था, अभी कहीं हमें नज़र नहीं आता। आज पूरे हिसार में कहीं भी ये जिक्र ही नहीं है कि मोदी साहब हिसार में आ रहे हैं। रही बात रही आज के दिन मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में एक ही नाम चल रहा है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। हर आदमी, हर वर्ग आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को सीएम देखना चाह रहे हैं, और माहौल और लहर जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के जो है नाम की लहर है। तो नलवा हल्के में किस तरह का माहौल बता रहे हैं आप? देखो, नलवा हल्का में जो है, नलवा हल्का के पूरे, मैं हरियाणा की बात करता हूँ, फेस्टिवल का माहौल है। हम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं एज ए त्यौहार फेस्टिवल लड़ रहे हैं, हमें दिवाली का त्यौहार है हमारे लिए, हम लोग उस हिसाब से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सभी लोग, त्यौहार में ये होता है कि सभी लोग घर में मिल के काम करते हैं, कोई लड़ियाँ लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, तो सभी लोग मिल के काम करते हैं त्यौहार में। तो हम लोग भी इसी जो ये इलेक्शन है हमारा, इसको फेस्टिवल की तरह ले रहे हैं, और बहुत सुंदर जाएगा हमारा, और बहुत अच्छे मार्जिन से नलवा विधानसभा की सीट निकाल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की झोली में डालने का काम करेंगे। चुनावी रण के अंदर किसे अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? देखिए, हमारे सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। ये लड़ाई जो 2 नंबर, 2 और 3 नंबर की जो लड़ाई है, वो जेजेपी, बीजेपी और इनेलो की लड़ाई है। कोई 2 और 3 नंबर पे, 4 नंबर पे कौन आता है, वो उनकी आपस की लड़ाई है। नलवा में हमारे सामने जो है ना, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो हमारे सामने डटता है। आपको अकेले ही चलते हुए देखा जा रहा है, वहीं अगर दूसरों की बात करें तो 2-2, 3-3 बड़े बड़े नेता निकलते हैं लोगों के बीच में, उनको समर्थन देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो क्या लगता है कि आप अकेले काफी है और वहां पर भीड़ ज्यादा करनी पड़ रही है? देखिए, हमारा तो सिर्फ इतना है कि हमारे साथ आशीर्वाद है, मेरे ऊपर आशीर्वाद है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का। मेरा जो आशीर्वाद है वही बहुत बड़ा आशीर्वाद है।
और जब भी मेरे को ज़रूरत होती है प्रोफेसर संपत सिंह जी की, दिलबाग हुड्डा जी की, सुबह आर्य जी की, जितने भी मेरे लीडर्स हैं, हिसार के लोकल लीडर्स हैं, सभी लोग आते हैं और मेरे साथ चलते हैं। जब ज़रूरत होगी तो हम बुला लेते हैं, अननेसेसरी तो परेशान मैं किसी को करता नहीं, आपको पता है मेरा। जी, एक आखिरी सवाल सर, विपक्ष बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, अगर कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बन जाती है तो दोबारा से पर्ची खर्ची, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो जो चीजें कांग्रेस की सरकार में 10 साल पहले थी वो दोबारा से आ जाएगी, हरियाणा जो है फिर से उसी ग्रस्त में चला देखिए, ये जाएगा। रोजगार की बात कर ही नहीं सकते। इन्होंने 34 भर्तियां निकाली, 31 लीक कर दी, आज 2 लाख पद खाली पड़े। ये किस बिना पे जो है रोजगार की बात करते हैं? रही बात रही ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं। इनके HPSC के बोर्ड में सेक्रेटरी के पास 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत पाई गई। तो ये लोग ऐसे ही बचकानी बातें करते हैं। ये आज अपने इनके पास कोई आधार नहीं है, ये बगैर सिर पार की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि बीजेपी कहीं मैदान में है ही नहीं, ये मैदान छोड़ के भागेंगे। और ये जो बीजेपी की पहले जो पुरानी बात करता हूँ, जो 4-5 सीटें आती थी उस पर सिमट जाएंगे। और आजकल तो इनका आपस में इतना जूता फलूती हुई पड़ी है, आपस में इनका अंदरूनी इतनी फूट है इनकी, तो वो क्या जूतियों में खीर बट रही है। इनका कोई आधार नहीं है। आज जो आधार है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का है, और सभी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब CM आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं अभी जो है अनिल मान जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या लग रहा है कि मान साहब की बातों से आप लोग कितना प्रभावित है? राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे, क्या फर्क पड़ा? नलवा हल्का में तो ये पता है जी मैडम जी मुझे कि 10 किलोमीटर पहले अगर ये पता लग जाए ना कि मान साहब इस रोड से आ रहे हैं, अच्छा। तो पब्लिक बगैर बुलाए ही आ जाती क्या है। बात। नलवा हल्का में बिल्कुल एक तरफ जीत है, ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, 30 और 40 हजार वोटों के अंतर से जीत है। लेकिन और तो कह रहे हैं कि 20-25 से तो हमारी शुरुआत होनी है। जी नहीं, पूरा नलवा हल्का एक तरफा है जी, कोई रोकने वाला है ही नहीं। हर आदमी हुड्डा साहब को सीएम देखना चाहता है और पूरा हरियाणा ही देखना चाहता है। मैडम जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं ये? हरियाणा में 85 पार है जी। जी, इन्होंने तो पिछली बार कहा था 75 पार, अब की बार कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 85 पार सीट आने लग रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी CM बने जा रहे हैं। और रही बात नलवा की, नलवा में एक तरफा माहौल है, कोई मतलब किंतु परंतु नहीं है। सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्जिन ज्यादा बढ़ जाए, ताकि हमारे नलवा से विधायक जो बन के जाएंगे उनको मंत्री के पद तक हम पहुंचा सके। मार्जिन बढ़ेगा तो CM साहब के ऊपर प्रेशर बनेगा कि इतने मार्जिन से जीत के आए हैं, इसलिए इनको कोई ना कोई पद दिया जाए। हम तो इस लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, नलवा हल्के से बिल्कुल बढ़िया रहे, बढ़िया बड़ा काम होगा। सिर्फ नलवा में या फिर आसपास के जितनी भी विधानसभाएं, कांग्रेस की लहर कितनी देख रहे हैं? कांग्रेस की लहर ऐसा है जी, हमारे एरिया के अंदर जो कि हिसार की जो भी एरिया है सारे कांग्रेस की है। बीजेपी की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा, ना ही कोई बात आ रही है, ना ही बीजेपी ने कोई काम किया है और ना ही आगे करने के योग्य रही है। चलिए, अभी प्रोफेसर संपत सिंह भी पहुंच चुके हैं, तो एक कहीं ना कहीं दल, अच्छा खासा दल बल नलवा हल्के से उनके साथ भी था, एक तरफ अनिल मान के साथ भी था, तो जो 2 थे वो 1 और 1 होके 11 हो गए। अब कितने मजबूत बन गए आप लोग? बिल्कुल मजबूत बन गया जी। छत्ती बिरादरी के नेता अनिल मान, छत्ती बिरादरी के प्यार कर रहे हैं और लोगों ने बिराला मान साहब आए हैं, सड़का भरा इतना 12 बजे लगे प्रोग्राम चल रहा है मान साहब के। तो सच्चाई है जी इसकी, ये बिल्कुल किसान नेता है, डाय गांव से हमारा छोटा भाई है। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी को हुड्डा साहब को ये CM देखना चाहता है। हाँ जी, आप युवा हैं, आपकी क्या सोच है इस बार? सोच है कांग्रेस पार्टी आएगी, सत्ता आएगी। आएगी मतलब ऐसे कह रहे हैं कि भविष्यवाणी कर दी आपने? कर दीजिए बिल्कुल। किस ब्याह पे कर रहे हैं, क्या आधार क्या लेके चल रहे हैं? बीजेपी जारी है, कांग्रेस आ रही है। क्या बात है, सटीक जवाब बिल्कुल। आगे भी आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि ये भीड़ देख लीजिए, ये तो कहीं ना कहीं मीटिंग जो है हो चुकी है। मीटिंग में सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए थे और 2 दल, एक तरफ संपत सिंह जी का पूरा दल बल था तो दूसरी तरफ अनिल मान जी का, तो दोनों अब एक हो चुके हैं और एक बड़ा जो है जन सैलाब अब इस मीटिंग के अंदर उमड़ा था। अभी भी आप देख सकते हैं प्रोफेसर संपत सिंह जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो उनसे भी आप देख सकते हैं किस तरह की बातचीत होती है, वो भी आपको दिखाते हैं। क्या सबको दे दिया आपने? सब कुछ आज की आधे से ज्यादा फौजियों में जाना 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिली, उनकी है समस्या। इसी तरीके से हर वर्ग की है। जैसे राज्यपाल अपना रोडवेज से रिटायर हुए हैं, रोडवेज की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैंने सब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम मैंने ड्राइवर्स की समस्या को लेकर, अकेला रोडवेज की नहीं, मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था। कॉलिंग अटेंशन मोशन तकरीबन अपोजिशन के लोग देते हैं, लेकिन मैंने सरकार में होते हुए दिया था कि मैं मेरी अपनी सरकार को जागरूक करूं, अपनी सरकार को उसकी तरफ खींचूं। और इवन जो है ना, मेडिकल अफसर्स ने, डॉक्टरों ने ये कहा
कहने लगा जी आप एपीनिया कहाँ से ले आए? मैंने कहा ड्राइवर की जो ड्यूटी है ना, उनमें कई बार क्या होता है कि स्लीप एपेनिया हो जाता है, ना वो सोता है ना वो जागता है उस टाइम, लंबी दूरी है, ड्यूटी का स्वाभाविक है। देखो एक आदमी चाहता है कि आज मैं ड्यूटी दिन रात कर लूं, अगले दिन मैं रेस्ट ले लूं। जब तक आपके रास्ते में कोई सर्विस सेंटर, कोई रेस्ट एरिया नहीं रखेंगे, इतने बात नहीं पड़ेगी। आपको इसलिए करना चाहिए। और बहुत सी बातें थी उसके अंदर, मैंने उस टाइम लिखी थी, और काफ़ी हद तक उस टाइम सरकार ने उस बात को मानना भी था कि ड्राइवर्स की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है संख्या। सरकारी है वो अलग है, प्राइवेट है वो अलग है, समस्या उनकी भी है। इसी तरह कोई भी कर्मचारी हो चाहे, उनकी समस्याओं का हल करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी जो नीति बनती है सरकार की, उस नीति को लागू करने के लिए तो वही चेन हमारे पास है, और वो राजी खुशी हैं तो अच्छी तरह लागू हो जाएगी। वरना जिसको फायदा मिलना है उसको वो 2 गाड़ी देके वापस भेजेगा। वो गाड़ी सरकार को लगती है, नहीं कि उस कर्मचारी को लगती है। आ गया तो सरकार ने तो कुछ कर नहीं रखा, मेरा माथा लग गया, उल्टा और पड़ेगा सर सारा का सारा। तो इसलिए मैं तो यही कह सकता हूं कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद जो भी समस्या आप संज्ञान में लाएंगे तो पूरा प्रयास करेंगे उस समस्या का एक एक करके हल निकाला जाए। मैं तो आज के दिन आपको ये कह सकता हूं। बाकी हरियाणा सरकार ने बनने पर, कांग्रेस की सरकार बनने पर आपको जो ओपीएस का वायदा कर रखा है वो तो वायदा रहे ही रहेगा। उसको तो किसी भी सूरत में जो है लागू किया जाएगा। उसको लोग कहते हैं बजट ये होगा, बजट लोगों के लिए होता है घर पर। और एक ये सोशल सिक्योरिटी होती है, तो सोशल सिक्योरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लो 60 साल से ऊपर वाले को, जैसे हुड्डा साहब ने ऐलान किया भी 6,000 रुपये पेंशन देंगे, बहुत बढ़िया सोशल सिक्योरिटी है। लेकिन इसमें मेरा अलग से सुझाव गया हुआ है कि इसमें 60 वाला है तो 80 वाला भी है, इसमें 90 वाला भी है, इसमें 100 वाला भी है। जैसे मुलाजिमों का है, मुलाजिम थोड़ी सी अपनी उम्र को और नीचे लाना चाहते हैं। आज 80 शुरू होता है क्या? अब 80 के बाद है। मैं यही मैं कह रहा हूं भाई, अब 65, 70, 75, 80 पर 20 दे रहे, हम कहते इसको टुकड़ों में दे दो 65। मैं यही कह रहा हूं, देशवाल साहब यही कह रहा हूं। मुझे मालूम है कि 80 तक है, लेकिन इससे डाउन साइज में भी आप परसेंटेज चाहे कम रख दो, लेकिन आप करें उसका। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी जो दे रही है सरकार, चाहे वो विधवा पेंशन है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, चाहे वो शारीरिक तौर पर जो अयोग्य आदमी उसके लिए है, उनमें भी स्लैब होने चाहिए। ये पेंशन का स्लैब हो गया 65 का, 75 का, 80 का, 95 का, जैसे भी है। इसी तरीके से हैंडीकैप, एक हैंडीकैप 60% वाले को हम देते हैं पेंशन। मैंने 30 वाला में एक हैंडीकैप 100% देखा, और अपना बैकवर्ड क्लासेस से था। उसके मैं घर गया, 2019 से पहले की बात है। उसके घर के 2 आदमी कम से कम उनको लगना पड़ता है उसका राशन पानी के लिए, कपड़े बदलने के लिए और करने के लिए उसके लिए। उसके भी 60% वाले बराबर कर दिया, वो तो गलत है ना। 60% वाला तो बहुत काम कर सकता है, उसको आप दे रहे हो तो 100 वाले को आपको और ज़्यादा देनी चाहिए। इसका स्लैब का मैंने लिख के भेजा है, मैनिफेस्टो जो था उसे भेजा है। इसी तरीके से विडो का है। एक विडो, हमारी लड़कियां 18 साल की शादी होगी, 23-24 साल की में गुजर गई, 2 बच्चे हो गए, एक तो वो विधवा है और एक विधवा है 50 साल की, एक थोड़ी है। उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, जितनी छोटी है उसको उतनी ही ज़्यादा जो है सहायता मिलनी चाहिए। ये स्लैब सिस्टम मैंने सामाजिक सुरक्षा के अंदर ही जो सारी चीज़ आ जाती है उसे भेजा है लिख के, और मुझे उम्मीद है हमारी सरकार आएगी उसको लागू करेगी। ज़्यादा नहीं कहते हुए
कि आपका संवाद जरूर रखेंगे सरकार के साथ, और संवाद होगा तो रास्ता निकलता रहेगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर साहब का कि हमें वरिष्ठ नागरिक भी हैं और रिटायर कर्मचारी भी हैं, आश्वस्त किया है कि आपकी वकालत प्रोफेसर संपत सिंह हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने हमारी वकालत करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा नलवा हल्के के भावी विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार साथी अनिल मान जी से कि ये भी आए और 2 मिनट, क्यों समय कम है साथियों, हर जगह जाना है। 2 मिनट अपनी बोल दे बात। अब मान साहब, ये जो प्रोफेसर ने बोला ना वही मेरे वर्ड। प्रोफेसर भाई सीधी बात है, देख नए नए आए हैं, बिल्कुल देसी हैं, सीखेंगे। विधायक बनना अलग काम है और विधायक बनकर करना के काम है, इसमें भी बहुत बड़ी अंतर है। तो जो प्रोफेसर साहब ने आपके सामने रखी है, आपकी समस्याओं के बारे में, आपकी वकालत के बारे में, वही हूबहू अनिल मान जी के भी विचार हैं। 1 मिनट बोल दे ले। देखो हाथी के पैर में सबके पैर आ गए। प्रोफेसर साहब का आ गया, जो बोला है वो सारे मेरे वर्ड्स हैं जी, मेरी स्टैंप है साहब के आशीर्वाद। बस जो साहब ने बोला वो सारी बातें धरने पर भी, जब भी आप लोगों को मेरी आवश्यकता होगी तो मैं यूँ ना सोचूं कि मैं मेले बन जाऊंगा तो मैं आपके धरने पर नहीं आऊँगा, मैं तो यूँ घूमता था, तो चिंता ना करी बांटता रहूँगा। बस ये है जी। और ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर साहब को भी तालियों से एक बार जोरदार स्वागत कर दो, एक नारा लगा दो। प्रोफेसर संपत सिंह, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, हुड्डा भाई, कांग्रेस पार्टी। एक नारा और लगा दो, बड़े भाई दिलबाग हुड्डा, भाई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। देखो देखो सारे उठा भाई, सारे उठा। दो भाई और बताओ। तो देख लीजिए मुवार बैंकेट हॉल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई, जिस तरह से यहाँ पर प्रोफेसर साहब भी पहुंचे हुए थे और अनिल मान जी को समर्थन वो पहले ही दे चुके हैं। लेकिन आज सभी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी और सबको यही आदेश दिए गए हैं कि जितना हो सके पूरे जोर शोर से अनिल मान का साथ देना है। सबके सब लोग यहाँ पर पहुँच गए, मीटिंग जो है ये खत्म हो गई है। तो इस पूरी वीडियो को लेकर के, इन पूरी लाइव कवरेज को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।